Hi everyone, welcome to my channel. I am Radhika Agarwal and I am a CA student. I cleared CA Foundation in this June 2022 attempt. Now in this video, we'll be discussing कि क्या self study enough है CA Foundation के लिए या फिर you should go to some coachings. एंड हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है. सो लाइक बिफोर स्टार्टिंग मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी दैट आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड like I just passed CA Foundation recently and I'll be sharing my personal views and opinions with respect to my personal experience and मैं कोई expert नहीं हूँ तो the decision is obviously yours to take, ठीक है. So now before starting हम लोग पहले ये देखना पड़ेगा कि 11th and 12th में आपका क्या background था, ठीक है. So for example, if you were not from commerce background, like if you had science or arts in 11th and 12th, तब तो I would recommend कि you should definitely go for coachings because foundation is starting from basics and आपके basics strong होने बहुत ज़रूरी है. This entire course of chartered accountancy में like foundation का मेरा नाम ही foundation है कि आपका foundation strong होना चाहिए. So आपके पास अगर 11th 12th में नहीं थी कॉमर्स तो फिर आपको लेना चाहिए कोचिंग ताकि आपके पास सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज हो जाए फाउंडेशन की, ठीक है. नाउ कमिंग टू दोस्त जिनके पास 11th 12th में कॉमर्स थी, उसमें भी डिपेंड करता है कि वर यू कॉन्फिडेंट विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, क्या आपने सारे कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े थे, आपको समझ आए थे या फिर नहीं, ठीक है. अगर आपको नहीं आए थे तब भी यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर कोचिंग. नहीं तो अभी हम देखते हैं इन सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, ठीक है. बट अबाउट मी आई से कि एक्चुअली आई डिड सेल्फ स्टडी फॉर CA फाउंडेशन. आई हैड कॉमर्स इन 11th and 12th एंड आई वॉज pretty confident with all the 11th 12th का part because like I was a good student in school and like even if you're not a good student, even if you're average, तब भी हो जाएगा, ठीक है. So मैंने सेल्फ स्टडी पे रिलाई किया. I scored 281 marks and I know actually many people who scored more than that, like 300 plus just with self study. So yeah, spoiler alert, yes you can rely on self study, ठीक है. बट तब भी अभी हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं एक सब्जेक्ट को लेकर. ओके, सो पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स. तो यार अकाउंट्स तो 70 to 80% ऑफ अकाउंट्स CA फाउंडेशन का आपके 11th 12th में ऑलरेडी है. इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स तो ऐसे थे जो 11th 12th में हमने काफ़ी इन डिटेल पढ़े थे, एक एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से हमने किया था. बट CA फाउंडेशन में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब 11th 12th के बस ऊपर को कवर करते हैं. जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल, पार्टनरशिप अकाउंट्स. अगर आपने 12th में DK गोयल से किया होगा पार्टनरशिप तो CA फाउंडेशन आपको ज़्यादा इजी लगेगा एक्चुअली पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है. बट हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इन जनरल जो 70 to 80% अगर आपका 11th 12th में अच्छे से कवर हो गया है तो आपका बचता है सिर्फ 20%. वो 20% के लिए भी अगर आप मॉड्यूल उठाएंगे, पढ़ने बैठेंगे एंड इलस्ट्रेशन खुद से लगाने लगेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा बिकॉज मॉड्यूल की लैंग्वेज काफ़ी सिंप्लीफाइड है. उन्होंने भी बेसिक से स्टार्ट किया है, एकदम ऐसे कि हमें ज़ीरो नॉलेज हो सब्जेक्ट्स की, ठीक है. तो अगर ये सीन है आपका तब तो आपको अकाउंट्स के लिए कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप आराम से सेल्फ स्टडी पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है. बट अगर आपका सीन ऐसा नहीं था, अगर आपने अकाउंट्स ढंग से नहीं करी थी 11th 12th में या फिर आपको कुछ क्लियर नहीं था तो ठीक है, यू कैन गो फॉर कोचिंग्स. नहीं तो यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ ने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक के लेक्चर्स बना रखे हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो. ना टॉकिंग अबाउट मी, मैंने क्या किया था. तो यार द थिंग इज़ 11th 12th में माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज अकाउंटेंसी एंड मैंने एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से मैंने इन डिटेल सारे इलस्ट्रेशन लगाते सब कुछ किया था. तो जो 70 to 80% वाला पार्ट की जो मैं बात करी उसको लेके आई वॉज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट एंड एक बार मॉड्यूल जब उठा के मैंने लगाने बैठी तो सब आराम से होता गया. एंड जो बाकी 20% था वो भी वैसे तो मॉड्यूल से हो ही रहा था बट जस्ट आई थॉट कि वाई टू टेक अ रिस्क. तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे ग्रूमिंग एजुकेशन से मैंने लेक्चर्स देखे एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैंने आराम से अकाउंट्स से मेरा हो गया था कवर. तो अकाउंट्स के लिए आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं. नहीं तो अगर आपको एकदम ही लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपसे सेल्फ स्टडी या फिर यूट्यूब लेक्चर्स पे आप रिलाई नहीं कर पाएंगे तो फिर तो आप कोचिंग ही ज्वाइन करें, ठीक है. ओके, सो नाउ सेकेंड सब्जेक्ट विच इज़ लॉ. तो यार लॉ के लिए तो मैं भी पर्सनली सबसे ज़्यादा डरी हुई थी. मेरे को खुद नहीं पता था कि सेल्फ स्टडी पे रिलाई करना ठीक रहेगा कि नहीं. बट टू बी ऑनेस्ट आई एक्चुअली हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए कि व्हाट वर्क्स फॉर मी व्हाट नॉट, ठीक है. तो ऐसा था कि पहले तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी करके देखते हैं, नहीं हो पाया देन वी. सो बिकॉज आई सेड ना अगेन आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, तो मैंने जो फर्स्ट रीडिंग मारी थी लॉ की
उसमें मैंने एकदम आराम आराम से एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड पढ़ते पढ़ते चली थी. माई एंटायर मोटिव ऑफ द फर्स्ट रीडिंग वॉज ओनली कि मेरे को बस ट्रांसलेट करना समझ आ जाए कि लिखा क्या है, बोल क्या रहे हैं, ठीक है. एंड कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी आ रहे थे जो कि सिर्फ लॉ की भाषा में समझ आते हैं, तो वो मैंने लिटरली गूगल किया, वहीं पर मैंने पेंसिल से लिखा कि इसका क्या मतलब होता है. एंड मेरी फर्स्ट रीडिंग में याद करने का तो बिल्कुल भी मोटिव नहीं था, बस समझने का था, ठीक है. एंड मॉड्यूल की भाषा एक्चुअली बहुत ही सिंपल है. इवन इफ़ यू गाइज पिक इट अप एंड इफ़ यू गाइज हैव टाइम फॉर लॉ अच्छे से, तब हो सकता है सेल्फ स्टडी से. अदरवाइज यार मैंने एक्चुअली 4 to 5 रीडिंग्स मारी है लॉ के मॉड्यूल की, ठीक है, तब जाके मेरा लॉ हुआ ढंग से. बट तब भी एग्जाम में एंड तक आ जाते, लाइक जो 1 month बचा था, तब आई वाज लाइक यार लॉ को एक बार पक्का करने के लिए ना कुछ लेक्चर्स को देख लेते हैं, ताकि एक बार टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें कि मतलब वो कैसे समझाते हैं कुछ. सो फॉर दैट आई वेंट टू यूट्यूब. आई डिडंट गो टू एनी स्पेसिफिक कोचिंग. मैंने बस यूट्यूब में जो लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं मैंने वहाँ देखा. सो बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी सो कम्फर्टेबल विद ग्रूमिंग एजुकेशन क्लासेज बिकॉज ऑफ अकाउंट्स, तो मैंने लॉ के लिए भी उन्हीं के रिविजन लेक्चर्स देख लेते जस्ट टू एक बार पक्का करने के लिए सारे चैप्टर्स को, ठीक है. बट माई फ्रेंड्स हैव सेड कि लॉ के लिए देयर आर मेनी बेटर फैकल्टीज ऑन यूट्यूब, लाइक अंकिता पाटिया मैम, SPC, अच्छा वो तो वही है, एंड कॉमर्स बाबा, ये सब वो सब, तो आप भी देख सकते हैं. नहीं तो एक्चुअली लॉ इतना टेक्निकल एंड इतना न्यू सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि स्कूल में कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था. एंड लॉ इतना लेंदी भी है, थ्योरी है पूरा, एंड मतलब काफ़ी केस लॉज, मतलब काफ़ी कुछ होता है उसमें. तो उसकी अगर आप, और एंड राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, ऑल दैट, सॉरी प्रेजेंटेशन, ऑल दैट मैटर्स अ लॉट. तो उसके लिए तो आई कैन से कि आप हाँ कोचिंग पे जा सकते हैं, बिकॉज कोचिंग इतनी टेस्ट लेते हैं ना, इतने मल्टीपल टेस्ट लेते हैं, आपको खुद सिखाते हैं कि कैसे एक क्वेश्चन पढ़ के आंसर कैसे करना होता है. तो आई थिंक उन सब के लिए आप कोचिंग्स पे जा सकते हैं. मैं क्योंकि लॉ के लिए काफ़ी डरी हुई थी, what I did was कि apart from self study I took some online test series, like I joined that GM test series. तो उनका भी मतलब सिलेबस को उन्होंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था एंड मेरे रेगुलर टेस्ट हो रहे थे, तो मैंने उनका टेस्ट दिया था. तो मतलब यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको क्या सेल्फ स्टडी जमेगा कि नहीं जमेगा, एंड देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग. बट हाँ, लॉ तो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके पास टाइम है इनफ तभी आप सेल्फ स्टडी पे रिलाई करिए, वरना आई थिंक यू शुड गो फॉर कोचिंग, ठीक है. But yeah, it worked for me, so yeah. Okay, so now our third subject, maths. तो यार मैथ्स में तो पहले जो मेरा अप्रोच था एकदम इनिशियल स्टेजेस ऑफ माई स्टडी पीरियड में, तो वो तो काफ़ी गलत था. एंड थैंकफुली बिकॉज अगेन आई हैड सो मच ऑफ टाइम, मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मेरा अप्रोच गलत चल रहा है एंड आई शुड स्विच इट, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड वाज कि चलो मैथ्स में भी हम 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं. सो फर्स्ट कम्स LR, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं. यार लॉजिकल रीजनिंग इतना प्यारा है CA फाउंडेशन का. देयर आर जस्ट 4 टॉपिक्स एंड आप मॉड्यूल उठाओगे, आप पढ़ोगे एंड देन पीछे के आप MCQs खुद लगाते रहोगे, आपको मज़ा आएगा करने में. तो LR तो मैंने करके सबसे पहले करके सॉर्ट कर दिया था. LR इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट ऑन योर ओन आराम से. नाउ कम्स टू मैथ्स. तो ये जो मैं गलती बता रही हूँ मैथ्स में मैंने की, लाइक क्या हुआ था कि जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने आई वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने जब कंटेंट्स पढ़े, मैंने ये देखा, तो ऑल ऑफ दैट वाज कवर्ड इन 11th and 12th, राइट. सो आई वाज लाइक कि हाँ ये भी मेरे टॉपिक्स अच्छे से हो रखे हैं एंड आई डोंट नीड एनी कोचिंग फॉर दैट. सो मैंने लाइक थोड़ा मॉड्यूल पढ़ा एंड MCQ करने बैठी, तब आई रियलाइज़ कि यार एक क्वेश्चन करने में तो काफ़ी टाइम लग रहा है. दैट्स बिकॉज स्कूल में हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है. हमने मैथ्स के वैसे ही क्वेश्चन सीखे हैं जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं यहाँ पे, जिनमें कैलकुलेशन अच्छी खासी लग जाती है, मतलब दिखाने वाला है ना. सो आई रियलाइज़ कि यार यहाँ पे तो MCQ का पैटर्न है पूरा, एंड MCQ का मैंने कहीं स्कूल में तो था ही नहीं, एंड मैंने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ भी नहीं की थी. सो आई रियलाइज़ कि यार ये सेल्फ स्टडी से तो मैथ्स नहीं हो पाएगी, बिकॉज एनीवेज एक एक आंसर आपका विदिन 1 minute आना चाहिए और ये स्कूल में तो हो रहा है, राइट. सो ठीक है, तो दैट आई रियलाइज एंड थैंकफुली आई हैड इनफ टाइम टू स्विच माई अप्रोच. सो कमिंग टू दैट, सो हाँ, तो व्हाट आई डिड वाज कि आई थॉट कि अच्छा पहले एक बार यूट्यूब पे ही देख लेते हैं. यूट्यूब पे जितने फैकल्टीज़ ने अपना डाल रखा है उनका एक बार देखने की कोशिश करते हैं. अगर उनसे मेरा हो जाता है तब इट्स फाइन, अदरवाइज विल गो फॉर कोचिंग्स. मैंने क्या किया, आई थॉट कि इस बार ना ग्रूमिंग एजुकेशन के अलावा कुछ एक्सप्लोर करते हैं. सो आई डिड दैट, आई वेंट फॉर एन अकेडमी. पहले मैंने देखना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड वॉचिंग निशांत सर, ठीक है, निशांत सर को मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया एंड मुझे समहाउ बस बार बार लग रहा था कि वो ग्रूमिंग एजुकेशन कभी देख ही लेते एंड मैंने वही किया फिर मैं अल्टीमेटली ग्रूमिंग एजुकेशन पे ही आ गई. मैंने उनके मैथ्स के लेक्चर्स देखे एंड दैट एक्चुअली वर्क प्रीटी वेल फॉर मी. मेरे को काफ़ी समझ आया था, मेरे को सब समझ आ गया था. एंड मैं जब MCQ सीधा करने बैठी
तो सब आराम से तुरंत सॉल्व भी हो रहा था। सो फॉर मैथ्स दिस वॉज माई अप्रोच, एंड आई गेस मैथ्स में अगर इफ़ यू आर गुड विथ मैथ्स तब तो आप भी ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। कोई यूट्यूब फैकल्टी का पहले देख लेना, उसके बाद खुद से MCQs लगा लेना, हो जाएगा आराम से। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैथ्स में काफ़ी लोग डरते हैं, आई अंडरस्टैंड, इट्स फाइन। सो अगर आपको लगता है कि मैथ्स के साथ आपका अच्छा नाता नहीं चलता है कभी, तो ठीक है, आप कोचिंग से जा सकते हैं, इट्स फाइन। एंड मतलब हाँ, बस मैथ्स में ये है कि आपको शॉर्टकट्स आने चाहिए, कैलकुलेटेड ट्रिक्स आनी चाहिए, एंड तुरंत समझ आना चाहिए क्या करना है। एंड देन आपका वो टारगेट ये होना चाहिए कि आपका विद इन 1 मिनट या 1 मिनट से काफ़ी पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। सो मैथ्स में दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ कमिंग टू स्टैट्स। तो स्टैट्स का तो पूरा पार्ट वो 12th में कवर्ड था, 12th या आई थिंक 11th-12th में लाके इकोनॉमिक्स में कवर्ड था, ठीक है। सो पहले तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी से ही करके देखते हैं, बट देन आई वाज लाइक यार बहुत हो रहा है सेल्फ स्टडी, लेट्स अगेन गो फॉर यूट्यूब। तो यूट्यूब पे भी मैंने वही किया, मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन के रिविजन लेक्चर्स देख लिए थे स्टैट्स में, एंड दैट वर्क प्रीटी वेल फॉर मी। मेरे को मॉड्यूल को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ लेक्चर पढ़ा, नोट्स बनाए। हाँ, नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टैट्स में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे फॉर्मूला है, इतना सब कुछ है कि एंड में एग्जाम टाइम में तो मेरे को वो स्टैट्स की नोट्स ही काम आई है। तो नोट्स अब अच्छे से लिखना, आप किसी भी फैकल्टी के लेक्चर्स देखना है, अब अपनी नोट्स तो फॉर श्योर बनाना है, ठीक है। तो स्टैट्स में मैंने भी ऐसे किया, मैंने लेक्चर्स देखा, नोट्स बनाए, एंड देन सीधा MCQ सॉल्व करने पे आ गई, एंड सब आराम से होता गया। सो दिस इज द अप्रोच दैट वर्क प्रीटी वेल फॉर मी। आई थिंक आप ये फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ, या फिर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है, तो ठीक है, यू शुड गो फॉर कोचिंग्स, क्योंकि अगेन कोचिंग इतने टेस्ट करा देगा कि आपके 100 मार्क्स का MCQ कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स। तो यार इकोनॉमिक्स के लिए मैं सबसे कम डरी हुई थी, लाइक आई वाज लीस्ट टेंस्ड फॉर दैट, एंड इकोनॉमिक्स मुझे पता था आराम से मेरा हो जाएगा, बिकॉज जो इको वाला पार्ट है वो तो पूरा 11th-12th की इकोनॉमिक्स में पूरा कवर्ड था एज इट इज़, एंड जो BCK वाला पार्ट है वो तो आराम से खुद से भी कोई करेगा, मॉडल से आराम से हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बस एक बार रीडिंग मारी, MCQs देखे, एंड आई थिंक एग्जाम से पहले एक बार बस रिविजन कर लिया होगा, एंड इनफ था, इट वॉज मोर देन इनफ, एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन दैट ऑल्सो। मैं अपने एक्चुअली मार्क्स भूल गई कि एक सब्जेक्ट में कितना आए थे, बट हाँ। सो इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपके पास 11th-12th में थी इकोनॉमिक्स, तो आई थिंक यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी कोचिंग, आराम से आपका हो जाएगा। मॉडल बहुत सिंपल है, एंड सिर्फ मॉडल से ही आता है, मॉडल के बाहर से कुछ नहीं आता, तो आराम से इकोनॉमिक्स के लिए आई थिंक अगर आपका 11th-12th में था तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो या द फाइनल कंक्लूजन जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो ये लाइक आई एम टॉकिंग ओनली फॉर दोस्त जिनके पास था 11th-12th में एंड यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट विद ऑल द सब्जेक्ट्स। आपको अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए तो देयर इज नो नीड फॉर एनी कोचिंग। लॉ के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि हाँ, आप ले लीजिए कोचिंग, ताकि आपके पास वो राइटिंग प्रैक्टिस एंड सारा आंसर करने का सब कुछ हो जाए, एंड इनफैक्ट इतना लेंदी है कि आपके पास एक दिमाग में सिस्टम बैठ जाए कि हाँ, क्या था वो पूरा सिलेबस जो आपने पढ़ा। एंड टॉकिंग अबाउट मैथ्स, वो आप एक बार देख सकते हैं, इफ़ यू आर वेरी गुड विद मैथ्स तो खुद से यूट्यूब को रेफर करके आप MCQs में कर सकते हैं। नहीं तो इफ़ यू फील नॉट दैट कॉन्फिडेंट विद मैथ्स, तो फिर यू कैन गो फॉर कोचिंग्स। बट दिस इज़ अगेन माई पर्सनल ओपिनियन एंड माई पर्सनल रिकमेंडेशंस। आप खुद के जज बनिए, खुद को एनालाइज करिए, 12th तक आपने कैसे अपना अप्रोच रखा है, आपको क्या सेल्फ स्टडी आपके लिए ठीक था कि नहीं था, या फिर आपको कोचिंग चाहिए ही चाहिए रहती थी। तो ये सब आपको थोड़ा खुद भी एनालाइज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद डिसाइड फॉर योर सेल्फ। बट ट्रस्ट मी, CA फाउंडेशन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब है, इट इज़ लेंदी, इट इज़ वास्ट, बट अगर आपके पास टाइम है एंड आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी दैट मच, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड thank you so much for watching this video. And this channel is actually a study with me channel, where I come live when I study. I am also a CA student, like I'm preparing for CA intermediate. तो जब भी मैं पढ़ती हूँ मैं लाइव आ जाती हूँ, so that people can join me while studying and we all study together. This keeps us motivated, and we don't procrastinate our studies. So thank you so much for watching this video again, and you can check out my channel and join me while studying. So all the best, and bye bye, goodbye, see you guys again.